हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआरके स्टडी। जैसा कि हम डीआरडीओ और आईयूसीएल के लिए स्टडी कर रहे हैं, इसमें जो इंग्लिश आ रही है उसे मैं आपको सिखा रहा हूँ। आर्टिकल चैप्टर मैंने आपको सिखा दिया है और अब हम नाउन चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो नाउन चैप्टर में मैंने आपको उसके जो नाउन के काइंड्स होते हैं यानी प्रकार होते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम उसके आगे कैसे हमको नाउन को प्रयोग करना है, उसमें और क्या बातें हैं वो सीखने जा रहे हैं। तो आज हम नाउन में नंबर के बारे में सीखेंगे। तो आइएगा शुरू करते हैं। रूल्स ऑफ यूजिंग नाउन्स यानी कि नाउन को प्रयोग करने के नियम, यानी कोई भी संज्ञा है, कोई भी नाउन है, उसको हम प्रयोग कैसे करेंगे। तो इसमें पहला जो है हमने कहा नंबर, यानी नंबर की बात करते हैं। तो नाउन हैज टू नंबर्स। नाउन में दो प्रकार के नंबर होते हैं। पहला है सिंगुलर नंबर, एक वचन। दूसरा है आपका प्लूरल नंबर यानी बहुवचन। अब हम इसमें सिंगुलर से प्लूरल बनाना यानी कि एक वचन से बहुवचन से बनाना सीखेंगे। तो इसमें देखिए आप, सम पॉइंट्स टू मेक प्लूरल फ्रॉम सिंगुलर, यानी एक वचन से और बहुवचन बनाना, सिंगुलर से प्लूरल बनाना। अब इसमें कुछ बातें जानना चाहिए, वो हम बता रहे हैं। नंबर एक है कॉन्सोनेंट प्लस बाई। जब किसी वर्ड के अंत में, जब किसी नाउन के अंत में कॉन्सोनेंट और बाई आए। कॉन्सोनेंट का मतलब होता है ए ई आई ओ यू को छोड़कर जितने भी अल्फाबेट में अक्षर होते हैं वो उनमें से कोई आएगा तो हम क्या करेंगे, बाई को, ये लिखा है बाई को आई एस करके प्लूरल बनाना है। बाई को हम हटाएंगे, उसकी जगह पर आई एस लगा देंगे, प्लूरल बन जाएगा। जैसे कि यहां लिखा है, हाँ ये लिखा है आपका आर्मी। आर्मी का हो गया आर्मीज, यानी बाई को आई एस कर दिया। बेबी, बेबी का यहाँ बाई को आई एस कर दिया। यहाँ ड्यूटी का टी बाई है तो बाई का आई एस कर दिया। इसी प्रकार सिटी है, उसका बाई का आई एस कर दिया। स्पाई जो जासूस होता है, इसमें बाई का आई एस कर दिया। अब एक बात और ध्यान देनी होती है, जब उस वर्ड के अंत में वोवेल प्लस बाई आए, यानी ए ई आई ओ यू इनमें से कोई हो और फिर बाई दिया हो, तो क्या करेंगे, बाई को हम आई एस नहीं करेंगे, सिर्फ एस लगा के प्लूरल बना देंगे। तो देखिए आप, ये लिखा है बॉय, ये रहा बाई और ये रहा बॉविल, तो हमको बॉयज कर दिया है। अगर हम इसे आई एस कर देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे कि ये रहा बॉविल, ये रहा बाई, तो इसका हम कर देंगे कीज, यानी एस जोड़ देंगे। तो केवल एस का प्रयोग करना है। 1 पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। जब किसी वर्ड या नाउन के अंत में एफ ही आए तो हमें क्या करना है, इन दोनों को, यानी कि अगर एफ आया तो एफ को वी एस में बदल दो, अगर एफ ही आया तो उसको भी वी एस में बदल दो और प्लूरल बन जाएगा। सुनिएगा, लाइफ एफ ही आया है, वी एस कर दिया, एफ ही का प्लूरल बन गया। इसमें एफ ही इसमें भी आया है, वी एस करना है हमको, तो वी एस ये रॉन्ग लिख दिया है तो हमको वी एस करना है, यानी कि वी ई एस, ये वी एस हो गया। ओके, अब आगे बढ़ रहे हैं। जैसे काफ, इसमें सिर्फ एफ आया तो एफ को हमने वी एस कर दिया तो ये काफ हो गया। अब हम बात करते हैं, कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिसमें एफ और एफ ही को बदलते नहीं है, ये एक्सेप्शन है यानी अपवाद। इंग्लिश में जो है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये रूफ है तो हम इसको एफ को वी एस नहीं करेंगे, एस लगाएंगे। प्रूफ में एस लगाएंगे। सेफ में एफ ही को नहीं बदलेंगे, एस लगाएंगे। ओके, अब हम पहुंचते हैं थर्ड पॉइंट पर। ये रहा आपका सी, सी नंबर पॉइंट है। ये है डबल ओ। जब किसी नाउन के बीच में डबल ओ आता है तो उसे डबल ओ को हटाकर और डबल ही कर देते हैं। तो क्या है, इसमें देखिएगा आप, डबल ओ आने पर इन्हें डबल ही करें तो डबल ओ आया है, फीट हो गया यानी डबल ही कर दिया। टूथ है, यहाँ डबल ओ आया है, टीथ कर दिया। ऐसे ये गूज है, इसको बोलते हैं हंस, इसको बोलते हैं दांत, इसको बोलते हैं पैर। तो ये सिंगल पैर है, यहाँ प्लूरल बन गया।
ये टूथ है, एक पैर है, यहाँ प्लूरल बन गया। गूद एक हंस है, यहाँ गीज हो गए तो ज्यादा हंस हो गए। इस प्रकार इनका प्लूरल। इसमें भी थोड़ा एक्सेप्शन दिया गया है कि हम पूल को नहीं करेंगे डबल पूल्स करेंगे, रूफ को नहीं करेंगे रूफ्स करेंगे, प्रूफ को नहीं करेंगे प्रूफ्स करेंगे, यानी एस जोड़ देंगे। ओके, ये क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं डी पॉइंट पर। ठीक, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, ऐसे नाउन होते हैं, उसमें आपका ए बदलकर या कुछ शब्द बदलकर यानी कि हम नाउन बनाते हैं, यानी कि प्लूरल बनाते हैं। तो प्लूरल देखिएगा, एम इसमें ए को ई में बदलकर, ऐसे ही वुमेन इसमें आपका ये हो वीमेन। उसके बाद चाइल्ड, इसमें क्या करना, तो हमें अलग से ऐड करना है REN। तो चाइल्ड का होता है चिल्ड्रन और ऑक्स का होता है ऑक्सन। ना हम यहाँ ऑक्सेस कर सकते हैं, ना यहाँ हम चाइल्ड्स कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। REN लगाकर चिल्ड्रन होगा और ऑक्स का ऑक्सन EN लगाकर ऑक्सेस नहीं करेंगे। अगले रूल पर चलते हैं। यहाँ देखिएगा ये लिखा है कि OUSE आने पर, यानी किसी भी नाउन में, किसी भी वर्ड में OUSE आया तो उसको हटाइए और उसके बाद IC में बदल दीजिए। जैसे इसका माउस, माउस माने चूहा होता है तो हो गया माइस चूहे। लाउस माने जुआ होता है, लाइस जुए हो गए। इस प्रकार हमने इसको बदला। अब आ जाइए डी नंबर में। IS को ES में बदलकर हम प्लूरल बनाते हैं। तो देखिएगा IS आएगा, ES में बदल देना। तो ये लिखा है आपका बेसिस, बेसिस माने आधार, तो बेसेस हो गया, यानी कि IS को यहाँ ES में कर दिया। ऐसे ये लिखा ओशिश, ये हो गया मरुधान। ठीक, ये लिखा ओशेर। ये थीसिस, ये लिखा थीसेस। इस प्रकार प्लूरल हो गया। ये लिखा एक्सिस, तो IS को बदलकर ES कर दिया, ये है धुरी। यानी इस प्रकार हम प्लूरल बनाते हैं। कुछ और भी प्लूरल बनाने के रूल हैं, तो अगली वीडियो में हम और कुछ रह गया है जो प्लूरल बनाने का, वो पढ़ेंगे। इसको यहीं पर विराम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर प्लूरल बनाने के लिए मिलते हैं। ओके, वेलकम।